हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सॉरी मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। कुछ टॉपिक्स डालने थे बट कुछ रीज़न से वीडियोस नहीं बना पाई मैं। बीच बीच में मैं डालती रहूँगी। um, आज सोचा एक टॉपिक पर बना ही देती हूँ जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, दैट इज़ ऑन कुंडलिनी। बट पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा पार्ट्स में आए। एक वीडियो आज जिसमें हाइलाइट्स होंगे और एक शायद किसी दिन जिस दिन मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में होंगी मे बी। सो काफ़ी टॉपिक्स मैंने पीछे डिस्कस किए हैं जिनमें मैं तंत्र के बारे में बता रही थी कि तंत्र किस तरीके से मिसअंडरस्टूड हुआ है, उसका पॉजिटिव साइड ज़्यादा डिस्कस नहीं किया ऑल्दो मैंने, बट हाँ किस तरीके से उसका एक नेगेटिव साइड है और क्या क्या ऐसे लाइफ के एस्पेक्ट्स है जिसमें हम ऑलरेडी तंत्र को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट एक्चुअली बैड पार्ट, इट्स जस्ट अ टूल जिसको हम गलत तरीके से या सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन what we want, how and what kind of person we are. सो कुंडलिनी की अगर हम बात करें, कुंडलिनी आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस हो रखी है उन लोगों के बीच में जो मेडिटेट करना चाहते हैं। पता है क्या स्ट्रेंज थिंग ये है कि कुंडलिनी के बारे में पहले कोई भी बात नहीं करता था। ये बीच में जिस टाइम पे ब्रिटिश रूल था, मैं ईयर सीरियसली भूल रही हूँ, आई एम सॉरी, आई शुड हैव रिसर्च इट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, बट एनीवे आपको नेट पे मिल जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। जिस टाइम पे ब्रिटिश रूल था, आई थिंक पिछले 100 सालों के बीच में ही हुआ ये, उस टाइम के अंदर किसी एक इंडिया का कोई एक सो कॉल्ड साधु कोई था, साधु नहीं था बट जैसे ये आचार्य टाइप हुए हैं कुछ लोग, उनमें से किसी एक ने कुंडलिनी योगा को पॉपुलर किया था। उससे पहले कुंडलिनी के बारे में कोई बात नहीं होती थी, हल्की फुल्की होती होंगी बट ऐसे मेजर लेवल पे नहीं होती थी जैसे आज की डेट में इतना पॉपुलर हुआ पड़ा है। बट हुआ क्या है, आई एम नॉट श्योर उन्होंने सही पर्पस से किया या गलत पर्पस से किया, बट आज की डेट में जो है वो बहुत ही रॉन्ग पर्पस प्रोजेक्ट हो चुका है दुनिया में। पहली चीज़, कुंडलिनी इज़ अ तांत्रिक क्रिया, क्रिया या तांत्रिक प्रोसेस, इट्स नॉट अ योगिक प्रोसेस। ठीक है, रीज़न क्योंकि कुंडलिनी जो है वो आपके एस्ट्रल बॉडी जिसे आप कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उसका हिस्सा है, वो आपकी आत्मा का हिस्सा नहीं है। जो चीज़ आत्मा के लेवल पे होती है वो योग होता है, जो चीज़ या तो हमारे अन्नमय कोश या जो बाकी के जो प्राणमय कोश और बाकी के जो कोश हैं उनके लेवल पे होती हैं वो तांत्रिक होती हैं चीज़ें, क्योंकि वो बॉडी का हिस्सा है। योग आत्मा से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जो कुंडलिनी का जागरण है या कुंडलिनी से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो सब तंत्र से रिलेटेड है। दूसरी बात, जो लोग कुंडलिनी योग करते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करते हैं जो कि बहुत गलत है। वो क्या करते हैं, उन्हें बताया गया है, पहली बात तो उन्हें बताया गया है विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, कि 7 चक्र होते हैं और उन्हें 7 चक्र में से जो मूलाधार चक्र होता है जो कि बेस ऑफ द स्पाइन पर की पोजीशन पे होता है, वहाँ से दे स्टार्ट टू दे फोकस ऑन ईच लाइक इंडिपेंडेंट चक्र के ऊपर वो फोकस करते हैं और आफ्टर सम टाइम जैसे कि हाँ हमने कुछ फील किया कि जो स्पाइन के अलॉन्ग मूव किया। पहली बात तो आपको चलिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो प्रोसेस है कि आपको एक चक्र के ऊपर फोकस करना है, ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको ध्यान होगा जब आप छोटे थे तब आपको अगर चोट लग गई, हल्की फुल्की चोट, तो आप रोते रोते मम्मी के पास जाते होंगे और आपकी मम्मी कहती होंगी अगर वो माइनर चोट है तो जाओ जाके खेल लो। किस लिए बोलती थी वो, कि आप खेलने जाएंगे, आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आपका पेन कम हो जाएगा। वो कभी ये नहीं कहती थी कि जिस जगह चोट लगी है उसी जगह पे फोकस करो, उस जगह पे आप फोकस करेंगे तो पेन तो और बढ़ेगा ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर किसी इंसान के लेट से हार्ट में पेन हो रहा है, कई सिचुएशंस होती है, सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, वो अगर हार्ट के ऊपर और फोकस करने लगेगा ना तो उसका पेन और बढ़ जाएगा, ना कि कम होगा। आवर फिजिकल बॉडी, आवर बॉडी is never meant to be focused upon.
इस शरीर के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करना होता है। मैं नॉर्मल वाला फोकस की बात नहीं कर रही हूँ कि हम जो एक एक पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं, जो अपने कंसंट्रेशन को लेकर जाते हैं, वो बहुत ही गलत प्रोसेस है। वो ये समझ लीजिए एकदम तामसिक गुण की प्रक्रिया है। वो आपको नीचे लेकर जाएगी, स्पिरिचुअलिटी में ऊपर नहीं लेकर जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो इस दुनिया का है ना, जिसे हम कहते हैं बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल ऑफ, जो स्पिरिट की जो लोएस्ट लेवल होती है, वो उस पर लेके जाएगी आपको, ना कि उससे इवॉल्व करवाएगी। पर क्या करा है लोगों ने, वो मिस इंटरप्रेट किया है या जानबूझ के किया है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हो सकता है जानबूझ के भी किया गया हो, देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड दैट। बट ये जो टेक्निक बना दी गई है कि कुंडलिनी के लिए आपको मूलाधार चक्र के ऊपर फोकस करना होता है, फिर इस चक्र पे उस चक्र पे, तो आपकी जागृति हो जाएगी। आपने अगर किसी ने रिसर्च किया है, कभी देखा होगा, जो लोग, आई एम सॉरी टू स्पीक दिस, बट जो लोग मूलाधार चक्र के ऊपर फोकस करते हैं, आपको पता है वो फिजिकल बॉडी में किस जगह पे आपके किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। वो लोग फोकस करते हैं, और बहुत से लोग जो बहुत ही ज़्यादा फोकस कर देते हैं, उनको लगता है दे आर वो कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट इन रियलिटी उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ रही होती हैं। जब आप सेक्सुअल ऑर्गन्स पे फोकस करेंगे तो डिज़ायर बढ़ेंगी ना, और उसको उन्हें उसका लगता है कि भाई हमने तो कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ले लिया है। कुंडलिनी को इतना लोअर लेवल पे गिरा दिया गया आज की डेट में कि बहुत से लोग हैं कुंडलिनी को सेक्सुअल एनर्जी से कंपेयर करते हैं। ना उन्हें ये पता है कि सेक्सुअल एनर्जी क्या होती है, ना उन्हें ये पता है कुंडलिनी क्या होती है, और इन दोनों को मिक्स करके ये बना दिया गया है। तो पहली चीज़, कभी भी बॉडी इज़ नेवर, योर बॉडी पार्ट्स आर नेवर मेंट टू बी फोकस्ड अपॉन, चाहे वो मूलाधार चक्र हो, चाहे वो हृदय चक्र हो, चाहे वो आपकी थर्ड आई हो, जो एक ये नया प्रचलन चला है ना कि आपको थर्ड आई के ऊपर फोकस करना है। नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि आपका चक्र जागृत, ये चक्र एक्टिवेशन, चक्रा एक्टिवेशन, वैसे तो आज की डेट में जो बोलते चक्रा क्या, वो कचरा लगता है ऐसे बोलते हैं, कम से कम लैंग्वेज तो सही यूज़ कीजिए ना। चक्र की एक्टिवेशन की बात करते हैं कि एक्टिवेट हो गया। आप मुझे ये बताइए कि चक्र जो हैं उनकी वजह से तो हमारी पूरी बॉडी का उसकी एग्जिस्टेंस है, उन उनकी वजह से हमारे अंदर प्राणों का संचार हो रहा है। वो ही एक्टिवेटेड नहीं होंगे तो आप चलेंगे कैसे, आप जिंदा कैसे रह सकते हैं, आपके अंदर किसी भी तरह की हरकत कैसे हो सकती है, मूवमेंट कैसे हो सकती है। तो अगर एक्टिवेशन बंद हो गया ना, एक्टिवेटेड नहीं है वो चक्र, तो मतलब वो आप इंसान जो है वो मृत है, जीवंत नहीं है। ठीक है। तीसरी बात आती है, ये एक और चला है, चक्रा, चक्रा क्लींजिंग, फेशियल चल रहा है क्या, क्या बना दिया है इनका, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। इन लोगों से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं, इन लोगों से अपनी भावनाएं समझ में नहीं आती हैं, ये दूसरों के साथ कंपैशनेट नेचुरल लेवल पे नहीं हो सकते हैं। वो कोई चक्रा क्लींजिंग पता नहीं और क्या क्या उटपटांग प्रोसेसेस के अंदर उलझ के अपने ही दिमाग को इल्यूजन्स के अंदर इतना बुरा धकेल रहे हैं, इतना बुरा धकेल रहे हैं कि वहाँ से वापस से निकल कर स्पिरिचुअल साइड पे जाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बुरी तरीके से धकेल रहे हैं अपने आप को, जिस इल्यूजन में डाल रहे हैं। पहली बात तो ये है, एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ मैं आपको बोलने वाली हूँ। कितना सुना है आपने कि कितने चक्र होते हैं? 7। आर यू श्योर 7 चक्र होते हैं? आजकल एक और नया शुरू हुआ है, 114 चक्र हैं किसी ने बोला था। मैंने सारे स्क्रिप्चर्स छांट मारे, मुझे कहीं नहीं दिखा कि 114 चक्रों की बात हुई है, और उसमें भी फिर कह रहे हैं कि 108 मेन चक्र हैं। देखने पर पता लगा कि कोई तो अभी रिसेंट, अभी के टाइम का कोई तो बंदा है, उसने कोई तो मेडिटेशन की होगी, उसको उस मेडिटेशन के अंदर पता लगा उसके हिसाब से कि 114 चक्र हैं, और उसके बाद ये 114 चक्र का फेमस हो गया नया रूल। आप मुझे ये बताइए, कलयुग, जो चीज़ ऋषियों को नहीं मालूम थी सतयुग के, मैं सिंपल कंपेयर करती हूँ सतयुग और कलयुग को।
जो जो चीज़ सतयुग के ऋषियों को नहीं पता थी, जो चीज़ें वेदों में नहीं है, वो चीज़ आज के मानव में, जो खुद इतना ज़्यादा पता नहीं कितनी नेगेटिविटीज़ के अंदर लिप्त हुआ पड़ा है, वो बंदा ही जान पाएगा ये चीज़ें। और चक्र को तो पता नहीं क्या ही बना दिया गया है, चक्र हैं क्या, बना क्या क्या दिया गया है। 114 चक्र वाली चीज़ बिल्कुल बेकार की चीज़ है, वो लोगों ने बना, उस बंदे ने बनाई और पॉपुलर हो गया। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे किया गया, आई होप आपको कबाल के बारे में पता लग रहा होगा, आप बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें लाइक आई टोल्ड बिफोर, मैं खुल के नहीं बोल सकती हूँ, बहुत सी चीज़ें पॉपुलराइज की गई हैं जानबूझ के, ताकि लोग रियल स्पिरिचुअलिटी से दूर हो सकें और एक फेक स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुस सकें, जिसका दूसरा नाम आपने न्यू एज स्पिरिचुअलिटी के नाम से भी सुना होगा, जिसके अंदर एक एंजल नंबर्स भी आते हैं, जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो रियल स्पिरिचुअलिटी से दूर करने का दिस इज़ वन ऑफ द पर्पस। तो 114 चक्र वाली स्टोरी बेकार की है, 108 चक्र की स्टोरी बेकार की है। अब हम वापस आते हैं 7 चक्र वाली स्टोरी पर। बट आर यू श्योर कि 7 चक्र होते हैं? कुछ चीज़ों के हिसाब से, क्योंकि कहा जाता था कि चलिए वो छोड़िए अभी के लिए, 7 चक्र सुनने में आते हैं, पर आप बुद्धिज़्म में जाएंगे और टाओइज़्म और ये अलग अलग जो चाइना, जापान और इस इधर की जो कंट्रीज़ हैं, उसमें जो अलग अलग रिलीजन्स हैं, उनमें किसी में 12 चक्र की बात आती है, किसी में 13 चक्र की बात आती है, और अलग अलग नंबर्स। ह्यूमन बॉडी है तो एक ही टाइप की ना, या तो उसमें 12 हो सकते हैं चक्र, या 13 हो सकते हैं, या 7 हो सकते हैं, जो भी होगा एक ही होगा, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। रिसर्च करने पे पता लगा, ये आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा, अलग अलग जो पंथ हैं, जो तांत्रिक पद्धति को जिन्होंने पॉपुलराइज किया था किसी टाइम पर, अलग अलग पंथों में अलग अलग नंबर ऑफ चक्र की बात की जाती है, जिनमें से कुछ काउंट्स हैं 7, 6, 5 एंड इवन 4। तो या तो 4 चक्र होंगे, या 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 11 या 13, अलग अलग नहीं हो सकता है। इनमें से सही कौन सा है? सही होने से पहले उसका मतलब है बहुत सारे जो बाकी के हैं वो सब गलत हैं। जो भी हैं उनके चलते अब 7 चक्र जो हो जाते हैं, ओके, 7 चक्र जो है वो आज की डेट में पॉपुलराइज किया गया। आपको ये चीज़ें नेट पर बहुत आसानी से मिल जाएंगी, बट पॉइंट इसके कोई सर्च नहीं करता है इनको। पहले के टाइम पर लोग 6 चक्र माना करते थे, बट बाद में फिर ये 7 चक्र को पॉपुलराइज किया गया। बट क्योंकि कोई भी चीज़ पॉपुलराइज तब होती है जब वो वेस्ट में जाती है, वेस्ट में 7 चक्रों की फ़िलॉसफी को पॉपुलराइज़ किया गया और वो वहाँ से पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो गया, जिसके चलते आज की डेट में सारे 7 चक्र मानते हैं और अपनी बॉडी में 7 चक्रों को ढूंढने भी लग जाते हैं। ठीक है, कोई भी उन लोगों में से 99% में से, उन लोगों की मैं बात करूँ जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो लोग नहीं जो शायद कहीं से छुप के कहीं पे साधना कर रहे होंगे, और जो रियल ऋषि होंगे, ठीक है, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो जिन लोगों को लगने लगा है कि उन्होंने पता नहीं कौन सी उपलब्धि पा ली है, बट वो एक्चुअल में वो कितने बड़े इल्यूजन में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो इंटरनेट पे हैं बेसिकली। उन लोगों को ये फील भी होने लग जाता है उनके चक्र हैं। पॉइंट क्या है, अब लोग कहेंगे कि भाई हमें तो वहाँ फील हुआ था, वहाँ पे चक्र हैं, तो हमें क्या फील हुआ था? होता क्या है, जो हमारी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, या फिर हमारी प्राणमय जो प्राणमय कोश है, ये यहाँ पर फिजिकल बॉडी के लेवल पे बोलो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं। तो अब आप जहाँ पर कभी आप अपनी बॉडी पे ट्राई किया है, आप कहीं पर फोकस करना शुरू कीजिए, वहाँ पे इचिंग होने लगेगी, जहाँ पे इचिंग नहीं भी हो रही होगी। थोड़ी देर फोकस कीजिए, कभी इचिंग नहीं होगी तो कुछ अलग से सेंसेशन हो जाएगी, बट बॉडी में सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। दैट इज़ हाउ बॉडी इज़ बिल्ट। आप क्या करते हैं, उन जगहों पे फोकस करके उसकी उस एरिया की, नॉट चक्र, उस एरिया की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। जो जो लोग मैच्योर हैं वो लोग उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत सी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। लाइक आई टोल्ड यू, आई कैन नॉट स्पीक एवरीथिंग एट दिस प्लेटफॉर्म। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पहले के टाइम पे तो ऐसे पब्लिकली बोली ही नहीं जाती थी ये चीज़ें। दीज वर नेवर मेंट टू बी डिस्कस्ड इन पब्लिक। इसलिए ये जो गुरुकुल ऋषिकुल हुआ करते थे, और वहाँ पर डिपेंडिंग ऑन कि कौन
उस लेवल पर पहुंच गया है उसके बाद ही उसके बारे में डिटेल्स उसको दी जाती थी। ठीक है, गुप्त विद्या का पार्ट हुआ करती थी ये सब चीज़ें। तो अम, हाँ, तो जो आप बॉडी में कहीं पर भी फोकस करेंगे वहाँ पर आपकी सेंसिटिविटी डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ के जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इज़ इट मोर बोनी और इज़ इट मोर इट हैज़ मोर फ्लैश इन दैट एरिया, डिपेंडिंग ऑन दैट वहाँ की जो सेंसिटिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। प्लस डिपेंडिंग ऑन आपकी उस टाइम की इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट और साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, ये सारी चीज़ें कंबाइन होके एक एक सेंसेशन को जन्म जन्म देती हैं। और वो जो होता है, क्योंकि सीरो इफेक्ट बहुत काम करता है इन चीज़ों में, बट एनीवे उसकी वजह से आप जहाँ, इस वजह से ही वो 114 चक्र की जो कहानी आ गई, जो पूरे शरीर में ही चक्र चक्र बना दिया उस इंसान ने, ये कहानियाँ उन चीज़ों से पनपी हैं। ठीक है, इसलिए जिन जगहों पे चक्र नहीं भी हैं उन जगहों पर भी लोगों को बहुत कुछ फील होता है। ठीक है, अब कहानी ये आती है कि एक्चुअल में चक्र हैं कितने। एक्चुअल में जो चक्र हैं दैट आर ओनली 3 चक्र हैं। अब मुझे उनके नाम, चलिए नाम भी बता देती हूँ। उनके नाम है मूलाधार चक्र, हृदय चक्र, और जो तीसरा आपका टॉप मोस्ट होता है सहस्त्रार। प्रोनाउंसिएशन गड़बड़, सॉरी, जो 1000 पेटल्स वाला बोलते हैं, जो आपके हेड में होता है। अब पॉइंट इज कि जो लोएस्ट पे बोलते हैं मूलाधार चक्र है कहाँ पर। मूलाधार चक्र आपका जेनिटल्स में नहीं है, आपके स्पाइन के बॉटम, जो बॉटम एरिया होता है वहाँ नहीं है, वो है नेवल एरिया में। वहाँ पे मणिपुर बोलते हैं आज की डेट में, नहीं, एक्चुअल में वहाँ पर मूलाधार चक्र है। कुंडलिनी का स्थान जेनिटल्स में नहीं है, जो इन नेगेटिव एनर्जीज की पूजा करने वाले लोगों ने फैला दिया है। उसका स्थान नाभि में है। आपने कभी सोचा नहीं कि नेवल का इतना, नेवल ह्यूमन बॉडी में जो एग्जिस्ट करता है सिर्फ इतना ही होगा कि एक माँ ने जब जन्म दिया उस टाइम तक सिग्निफिकेंस हुआ पूरे, उसके बाद एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया? नहीं। बहुत सी आयुर्वेद में भी जो लोग, आज की डेट में तो आयुर्वेद का बहुत डिक्लाइन हो गया है, बट जो रियल में जो साइंस जो समझते थे, बहुत से लोग हैं जो नेवल से आपको ह्यूमन की बॉडी को ट्रीट किया करते थे। वो एक आपका मेन सेंटर है, एनर्जी सेंटर है, वो है मूलाधार चक्र, और वहाँ पर है जहाँ कुंडलिनी का स्थान है, बॉटम पे नहीं है। उसके बाद आता है आपका सीधा हृदय चक्र, और उसके बाद आता है आपका तीसरा टॉप पे सहस्त्रार, जो आपका 1000 पेटल्स वाला बोला जाता है। आप कहेंगे तीसरी आंख का क्या है? आपने देखा है जो ये 7 चक्र की जो कहानी बना दी है उसके चलते इन्होंने जो 1000 पेटल, जो आपका टॉप मोस्ट चक्र है, उसको बॉडी से ही बाहर निकाल दिया है। ऐसे लोग भी आ गए हैं आज की डेट में, फैले हुए हैं, बहुत बहुत फैले हुए हैं जो कहते हैं कि बॉडी के अंदर स्पिरिट नहीं है, स्पिरिट के अंदर बॉडी है। वाह 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 वाह, मतलब स्पिरिट को उन्होंने बाहर निकाल दिया, आपका एस्ट्रल बॉडी है उसको बाहर निकाल दिया। सूरज की गर्मी अगर मुझे यहाँ तक मिल रही है, डज इट मीन कि सूरज यहाँ तक है? सूरज वहीं है जहाँ पर वो है, उसका तेज इतना है कि वो तेज यहाँ तक पहुँच रहा है, डजंट मीन सूरज यहाँ तक है। ठीक है, तो ऑरा, अगर आप ऑरा के कॉन्सेप्ट को मानते भी हैं, क्योंकि उसका जो उसका फील्ड होता है, जो आपका, आप डिटेक्ट कर लेते हैं कई चीज़ों को अपने आसपास की, बेस्ड ऑन योर ऑरा, ऑरा एक नाम ले सकते हैं, मान सकते हैं, वो जो है वो आपके बॉडी के बाहर भी एक फील्ड होता है, वहाँ तक रेडिएट करता है। दैट डजंट मीन आपके स्पिरिट बाहर तक है। ओके, तो जो वो 1000 पेटल चक्र है, जो सहस्त्रार है, वो टॉप तक, टॉप आपका जो है हेड पर है, जिसे आप सर पे जहाँ पे शिखा रखते हैं ना, पंडित होते हैं जो शिखा रखते हैं, ये जो एरिया पूरा, जो ऊपर टॉप हेड है आपका, जो जहाँ पे आपका क्राउन पहनते हैं, राजा को देखा क्राउन पहनते हैं, वो एरिया है आपका, जहाँ पर आपका वो टॉप मोस्ट चक्र है। बट कहानी आते फिर थर्ड आई का क्या कॉन्सेप्ट है। थर्ड आई तो फिर गायब हो जाता है, वो उसी का एक हिस्सा है, वो अलग नहीं है, बट इन लोगों ने उसको अलग कर दिया। क्यों किया मुझे नहीं मालूम अभी, कुछ तो मेजर रीज़न रहा होगा फॉर श्योर, बट वो उसी का हिस्सा है। और थर्ड आई के नाम पे जो इन्होंने बिजनेस बना रखा है ना,
ओहो हम थर्ड आई खुल गई। क्या करा आपने थर्ड आई खोलकर? चश्मा तो आप तब भी पहनते हैं। बहुत लोग देखे मैंने स्पेक्स पहनते हैं और कहते हैं हमारी थर्ड आई ओपन हो गई है। क्या फ़ायदा हुआ थर्ड आई ओपन होने का अगर आपकी आई साइट नॉर्मल जो दो आंखें हैं जो इस दुनिया को देखने के लिए वही हील नहीं हो सकी। इस दुनिया को तो आप देख नहीं पा रहे ढंग से, उस दुनिया को देखेंगे थर्ड आई से। ठीक है, तो वो पहली बात उन लोगों की तो थर्ड आई ओपन नहीं हुई है। बट और जिसकी थर्ड आई ओपन हो जाती है ना वो ढिंडोरा नहीं पीटता है कि मेरी थर्ड आई ओपन हो गई है। ठीक है, जिसको एनलाइटनमेंट मिल जाती है वो ढिंडोरा नहीं पीटता कि मेरी एनलाइटनमेंट हो गई है। अगर वो ऐसा बोल रहा है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसकी नंबर वन एनलाइटनमेंट नहीं हुई है और उसका डिक्लाइन शुरू हो गया है। ठीक है, सो बिवेयर ऑफ सच पीपल। किसी ने मुझसे किसी के लिए पूछा था कि व्हाट्स माई से ऑन फॉर दिस पर्सन। आई होप आपका जवाब मिल गया होगा। सो तीन चक्र। अब आप कहेंगे कि तीन चक्र मैं कैसे कह सकती हूँ? वैलिड क्वेश्चन। तीन चक्र की कहानी इंटरनेट पे कहीं नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा। सिर्फ एक जगह पे कोई फॉरेनर है जो किसी टाइम पे ऋषिकेश आया होगा, उसकी जो अपनी रिसर्च थी उसके चलते उसने जस्ट ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी उस आर्टिकल में कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिनके चलते 3 चक्र सिस्टम, 4 चक्र, 5 चक्र, 7 चक्र सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तब मुझे पता लगा कि 3 चक्र सिस्टम की भी एक पॉसिबिलिटी है। पॉइंट इज कि वो 3 करेक्ट है या 7 करेक्ट है, बट 7 से 3 कोई नहीं करेगा, 3 से 7 ज़रूर कर सकते हैं। लाइक जो चेंजेस हुए, ट्रांसफॉर्मेशंस हुई, 7 से 3 कोई नहीं करने वाला चक्र को। 3 से 7 किया हो ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। ठीक है, बट वहाँ पे भी सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन मार्क के तरह उसको रख के छोड़ दिया अनटिल मेरे पास मुझे एक स्क्रिप्चर में इसका एविडेंस मिल गया। मैं उस स्क्रिप्चर का नाम नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है। हो सकता है किसी ने पढ़ा हो उसको, बट वो चीज़ बताना मेरे लिए गलत होगा क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन में बोल रही हूँ इस वक्त ये, अगर दैट पर्सन इज़ नॉट येट रेडी टू रीड दैट तो मेरे लिए एक नेगेटिव कर्म एलोकेट हो जाएगा कि हाउ कुड आई रिवील सच इन्फॉर्मेशन टू समवन हु इज़ नॉट येट रेडी। बट आप वरी मत कीजिएगा, उसके लिए बोला जाता है कि जब साधक या वो विद्यार्थी रेडी हो जाता है उसके लिए, तो वो जो स्क्रिप्चर है वो उसके पास खुद ब खुद पहुंच जाता है। ठीक है, अगर आप में से कोई उसको पढ़ चुका हो बाय चांस या जानता हो उसके बारे में, प्लीज़ लिखिएगा मत कि हाँ भाई मुझे पता है कौन सी बुक है, या मैं जानता हूँ या जानती हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ। डोंट स्पीक अबाउट इट, जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट, जस्ट गो एंड रिसर्च इन दैट। बस दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरों को इग्नाइट करने का कोई मतलब नहीं है इस चीज़ को लेकर। सो उस बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि 3 चक्र, और वो बहुत ही वैलिड बुक है। ठीक है, ओके। सो 3 चक्र होते हैं। आपको इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हो कोई तो ज़रूर बताइएगा 3 चक्र से रिलेटेड, क्योंकि आई एम श्योर मैं बहुत सी चीज़ें मिस कर रही हूँ। लाइक आई सेड, आई एम गोइंग थ्रू सर्टन थिंग्स जिसकी वजह से मैं पूरा उस फ्लो में नहीं आ पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं पूरा उन चीज़ों को पूरा डिस्क्राइब कर पाऊँ। तो कुछ क्वेश्चन होगा तो ज़रूर मैं बात करूँगी उस बारे में। बट अब पॉइंट ये आता है कि कुंडलिनी को जागृत कैसे किया जाए। पहली बात तो ये आपको पता लग गया हो कुंडलिनी का स्थान नाभि में है, तो नाभि कितनी इंपॉर्टेंट होती है। डू नॉट एवर 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 फोकस ऑन द जेनिटल्स। बहुत गलत प्रैक्टिस ये लोग कर रहे हैं, बहुत गंदी, बहुत गंदी। ओके, सेक्सुअलिटी इतनी ज़्यादा पीक पे बढ़ा रहे हैं ना दुनिया के अंदर ये कि लोग उस लेवल तक पहुंच ही ना पाएँ, स्पिरिचुअलिटी में बिग एकदम डिक्लाइन हो जाए उन लोगों का। ठीक है, योग का बहुत ही घिनौना रूप दिया जा रहा है। आपको पता ही होगा, कोई बियर योगा करके आई थी, रिडिक्यूलस, टोटली रिडिक्यूलस। तो क्योंकि उन्हें पता है कि जो सनातन है वो रुक नहीं सकता है, सनातन का नेचर ही ऐसा है, वो हमेशा रेडिएट करता जाएगा अपने आप को। तो इसलिए इन्होंने टेक्निक लगा रखी है कि उसका रूप ही बदल दो, उसकी इंटरप्रिटेशंस बदल दो लोगों के सामने। तो अगर सनातन उनके सामने आता भी है तो वो उसका मिस इंटरप्रेटेड फॉर्म को एक्सेप्ट कर लें और वो वही करें जो वो उन्हें करवाना चाहते हैं।
दैट इज़ अपने आप से दूर होना, ठीक है, आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर एंटर करना। हिंट्स दे रही हूँ मैं यहाँ पर। ओके, अब लास्ट पार्ट आता है कि कुंडलिनी का जागरण कैसे किया जाए। कुंडलिनी जागरण के चलते लोग बहुत अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, लोग फोकस करते हैं उसके ऊपर। चलिए अगर हम उसी प्रैक्टिस को भी लेकर चलते हैं तो लाइक आई सेड, योर बॉडी इज़ नेवर मेंट टू बी फोकस्ड अपॉन। वो वाला नहीं कि भाई शरीर को त्याग दो, वो वाला नहीं बोल रही हूँ मैं। इन जनरल भी बॉडी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। इवन तांत्रिक क्रियाओं के हिसाब से भी सात्विक क्रियाएं एटलीस्ट बॉडी के ऊपर इस तरीके से फोकस नहीं किया जाता जिस तरीके से लोग करवाते हैं। एक्चुअल में कुंडलिनी जितनी मुझे मेरे सामने आई है, बेस्ड उस बुक के हिसाब से भी जो मेरे सामने मेरे हाथ लगी थी, जो वो बुक, कुंडलिनी का जो जागरण है, जब मनुष्य को वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है, उसकी आत्मा उस लेवल पे पहुंच जाती है जिसे ब्रह्म की दुनिया कहते हैं। ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म का स्वरूप जानना, जब वो स्टेज आती है और उसमें एस्टैब्लिशमेंट होने लगती है, तब कुंडलिनी का जागरण खुद ब खुद होता है। जितनी भी मेडिटेशन से रिलेटेड प्रैक्टिसेस बोली गई हैं, ये करनी नहीं होती हैं, ये होती है। वो कहते हैं ना, जैसे प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। आपको किसी के लिए कहा जाए कि आप इस इंसान से प्यार करने लग जाओ, आप कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। जब तक आपके अपने अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी ना, खुद से आती है, आपके पास कोई रीज़न नहीं होता है। मैं अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जो सॉफ्टनेस होती है मन में जो प्यार को लेकर, मैं उस प्यार की मैं बात कर रही हूँ। चाहे वो किसी के लिए भी हो, इट्स नॉट जस्ट कि ऑपोजिट जेंडर, एक छोटे बच्चे के लिए भी हो, किसी के लिए भी हो, वो नेचुरली आती है। वो कुछ करना नहीं होता है उसके लिए। सिमिलरली जो ये मेडिटेशन का प्रोसेस है, चाहे वो कुंडलिनी का प्रोसेस है, चाहे वो क्रियाएं जितनी भी हस्त मुद्राएं और बाकी के जो पॉस्चर्स बोले जाते हैं, यौगिक पॉस्चर्स, ये सब करने नहीं होते हैं। ये सब कॉज नहीं है, ये सब अफेक्ट हैं, इफेक्ट्स। ये आपके अंदर जब आप उस लेवल पे पहुंचने लगते हैं ना, इट्स लाइक आप एक स्टेयरकेस के ऊपर चल रहे हैं और वो स्टेयरकेस के एक्सपीरियंसेस हैं आपके लिए, जिनको इन्होंने कह दिया कि आपको उस स्टेयरकेस पे जाके करना है। आपको उस स्टेयरकेस पे जाके करना नहीं है, वो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। वो तो वो स्टेयरकेस के अगर 10 सीढ़ियाँ हैं, हर एक स्टेप का एक एक अपनी दुनिया है। वॉट यू आर सपोज टू डू इज़ स्टेप ऑन दोज इंडिविजुअल, जो आपके वो जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर एक एक करके चढ़ना है और उस स्टेप में जो दुनिया है उसको एक्सपीरियंस करना है और उसके बाद फिर आगे मूव कर जाना है। बट करवा क्या दिया गया, आप उस स्टेप पे जाइए और उस दुनिया को उस दुनिया के एक्शंस करने शुरू कीजिए। आपको एक्शन नहीं करने हैं, यू हैव टू लिव दैट। जब आप उसे जिएंगे तो वो आपका हिस्सा बन जाएंगी, फिर आपको उससे कोई अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो कुंडलिनी का जो होता है, मेरे सामने तो अभी तक कुछ नहीं आया ऐसा जिसके थ्रू मैं कहूँ कि इसको आपको थर्ड आई के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँ आपको। थर्ड आई, ऑब्वियसली थर्ड आई इज़ नॉट अ सेपरेट थिंग। आपको ये कहेंगे शिव जी एंड ऑल को लेकर कि शिव जी की तो थर्ड आई एक्सप्लेन की जाती है, बताई जाती है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे किसी दिन। अभी टाइम नहीं आया उस बारे में बात करने का, अभी टाइम है। बट मैं आपको एक जो स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे है और जो रियल में होता है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप में से आपको इसको रिजेक्ट करना चाहता है, दैट्स योर चॉइस, बताना मेरी जिम्मेदारी थी। और हाँ, मैं आपको एक थर्ड आई के बारे में एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताया, दैट इज़ नॉट लाइक थर्ड आई, दैट विच इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ योर क्राउन चक्र, जो आपका सहस्त्रार है उसका पार्ट है। बट जो भी वो थर्ड आई की फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है उसको, दैट इज़ लाइक अ सेक्शन ऑफ इट। मुझे नहीं पता सारा क्या होता होगा, एक्सपीरियंस क्या नहीं होता होगा, बट एक जो चीज़ होती है, आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी ना, थर्ड पार्ट उसका, उसमें जो नियो है उसकी आइज़
वो जो आईज उसकी इंजर कर देता है, वुंड हो जाते हैं उसके, तब उसको एक आंखें बंद करके भी एक विजन दिख रहा होता है। कुछ ऐसा ही होता है जब थर्ड आई ओपन हो जाती है। थर्ड आई मतलब विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर क्राउन चक्र, मैं उस फॉर्म में बोल रही हूँ, बट उस सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। पर थर्ड आई को लेकर पता नहीं लोग क्या 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 बना रहे हैं। द विजन चेंजेस इंटायरली। मैं पूरा नहीं जानती हूँ, बट मैं एक छोटा सा 0.0000001% जो मैं थोड़ा सा मुझे मालूम पड़ा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो थर्ड आई को लेकर बिजनेस बना रखा है ना, उससे बचिए। ये सारे जो अदर वर्ल्डली चीज़ें हैं उन सब का बहुत बड़ा बिजनेस बनाया जा चुका है, और बिजनेस उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उस बिजनेस के थ्रू सर्कुलेट की जाने वाली नॉलेज है जिसके चलते रियल नॉलेज को दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। ओके, तो एनीवे, कुंडलिनी को जागृत ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है, it happens automatically, plus there are certain things that one might need to do which I am yet not aware of fully। थोड़ा बहुत आइडिया है बट अभी उसका बताने का फ़ायदा नहीं है। सो इन ऑल कुंडलिनी, क्योंकि वो जो प्रैक्टिसेस हैं, वो जो चीज़ें करनी होंगी, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सर्टन थिंग्स दैट यू आर सपोज टू डू वाइल डूइंग योर तप और साधना। तो उसको अलग से नहीं किया जाता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट जर्नी दैट अ साधक गोज थ्रू जब उसको उस ब्रह्म के पास जब वो जा रहा होता है। ठीक है, तो ये सारे ना बहुत अलग लेवल पे हैं, ये चीज़ें कुछ और ही बता रखी हैं, ये सब प्रैक्टिकल लेवल पे बता दिए, प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं है। इंसान को तब करते हुए कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है ना, ये जो चीज़ें बता रहे हैं कुछ और ही हैं, ये तो एक्शंस बता रहे हैं जो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब जाने दीजिए, मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन कितने लोग हैं जो एक्चुअल में उस साधना में हैं भी या नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट था वो मैं बता रही थी। सो आई वोंट गो इन टू दैट डेप्थ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुंडलिनी योग के चक्कर में अगर कोई पड़ा हुआ है तो प्लीज़ इतना इन झमेलों में मत पड़िए, जो रियल साधना है उसे कीजिए। ये जो नौटंकी फैला रखी है ना दुनिया में, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय जो वो नेगेटिव फोर्सेस हैं आप उन्हीं को हेल्प कर रहे हैं ये चीज़ें गलत तरीके से करके, और अपनी एनर्जीज़ को और अपने स्पिरिट के लेवल को डाउन कर रहे हैं। ओके, सो और बाकी वैसे कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं जो कुंडलिनी से रिलेटेड विच कैन बी डिस्कस्ड, बट आई थिंक चलिए छोड़िए, फिर कभी सोचेंगे। बट मेन है कि रियल मेडिटेशन जो है अगर आप करते हैं और आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो रियल लेवल की मेडिटेशन कीजिए। जो मजाक बना रखा है ना दुनिया में उसे मत कीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि रियल मेडिटेशन कैसे की जाती है। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, 2 टॉपिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई चीज़ें जो छूट गई हैं, आई नो मेरा फ्लो ब्रेक हो गया था फॉर सम रीजंस, बट 2 इम्पॉर्टेंट वीडियोस आनी बाकी हैं। एक है तंत्र और योग में क्या फ़र्क है, और दूसरा है मेडिटेशन एक्चुअल में कैसे की जाती है, जिसका हिस्सा होगा अष्टांग योग। मैं पहले बताया थी अष्टांग योग मुझे सबसे बोरिंग लगता था जब मैं इन चीज़ों में व्हेन आई स्टार्टेड इनटू ऑल दीज थिंग्स, दैट वाज अ सबसे बोरिंग सब्जेक्ट, मेरा पढ़ने का ही मन नहीं करता था। बट जब उसका रियल मीनिंग समझ में आया तो उमा क्या, ये तो कुछ और ही है। करेंगे बात उसके बारे में, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स आएंगे आने वाले टाइम में जब भी आएंगे। सो आई थिंक दैट्स इट। कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डिस्कशंस हो, आपको लगे कुछ गलत बोला मैंने या जैसा भी है, प्लीज़ बोलिए, बताइएगा मुझे, ठीक है। फिर बात करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।